कितनी हैरानकुन बात है, आप ये देखें कि कैसी कैसी तब्दीलियां, कैसे कैसे हैरानकुन मनाजर, कैसी कैसे चेंजेस हो रही हैं दुनिया में कि जिन बातों का सोचा नहीं जा सकता वो भी हो रही है। यानी इस वक्त हमास और इसराइल एक साथ बैठ के डील कर रहे हैं। जिस हमास को इसराइल कभी कतर में मार रहा है, कभी किस मुल्क में मार रहा है, कभी कहीं मार रहा है, लगता है कि वो अब मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हुए हैं, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस डील को फाइनलाइज किया जा रहा है। जाहिर है मुज़ाकरात होते हैं तो किसी चीज़ का हल निकलता है। तो इसमें बहुत से मुल्कों ने मदद की है यहाँ तक लाने में, जिसमें ट्रंप सरे फहरिस्त है। उसके बाद प्यूटिन ने भी अभी दबाव जो वार्निंग दी है इसराइल को, जैसे उसने फ्लोटिला पे हमारे बंदे छोड़े हैं, वो इसराइली की वार्निंग थी। हो सकता है ट्रंप ने भी कहा हो, लेकिन इसराइल रूस ने वार्निंग दी थी बड़ी सख्त। तो बंदे फ्लोटिला वाले हमारे सारे रहा हो गए। और उसका भी ये हाथ होगा जो नेतन्याहू डरा, उसने कहा मैं किसी सूरत कब्जा नहीं करने दूंगा, और वो मेज पे आया। उधर से लगता है ट्रंप की भी गालियों का कुछ असर हुआ उसे, आई समझ। तो ये सब गालियां सुन के, वार्निंग सुन के, शायद का लफ्ज ले रहा हूं कि वो डील कर ले। और अब बड़ी वाइटल पोजीशन पे डील आई हुई है, और हालांकि उसे बहुत कमजोर करने की कोशिश की गई हमास को, बहुत ज्यादा। यानी डील में जो पॉइंट्स भी रखे गए वो ज्यादातर इसराइल के फेवर में थे, सब कुछ थे। लेकिन अब कतर ने गारंटी दी है हमास को कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं हर हाल में इसराइल अपनी फौजें पीछे हटाएगा। कतर गारंटी दे रहा है, और उसको हमास को गारंटियों की बहुत जरूरत है। और फिर जाहिर है कि ट्रंप चाहता है, वो नोबेल इनाम भी चाहता है। उसने पाकिस्तान की और इंडिया की जंग रुकवाई। आप देखें, इंडिया माने ना माने, हकीकत यही है। और अगर ट्रंप ने ये भी जंग रुकवा ली और डील जो ट्रंप पूरा जोर लगा रहा है, तो आप यकीन करें फिर तो ये अगर डील हो गई तो ये इतनी बड़ी जंग रुकेगी, और हो सकता है कि ट्रंप आगे बढ़ के कोशिश करे और यूक्रेन की जंग भी रुक जाए। और मेरा ख्याल है ये सबसे अहमियत की डील होगी, जिसमें हो सकता है कि ट्रंप को नोबेल इनाम भी मिल जाए। ठीक है, तो बहरहाल ये मिस्र का शहर है जो बहुत खूबसूरत है, शर्म उल शेख। बड़ा तफरियाती, बड़ा सीनिक, बड़ा खूबसूरत, ये पुरफिजा मुकाम ये बनाया शहर। इसका नाम था शर्म उल शेख है। वहां पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें इसराइल और हमास बिल्कुल सर फर्ज सामने हैं। बीच में अमेरिका भी है, कतर भी है, मिस्र भी है, तो और भी कुछ ममालिक हैं बीच में, हो सकता है जॉर्डन भी हो। तो वो ये सब डील फाइनलाइज हो रही है और इसमें बातें चल रही हैं, और एक स्टेज पे आ गई है। और ट्रंप बड़ा पुरुमीद है और कह रहा है कि अनकरीब ये डील हो जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसराइल किसी की बात सुनता नहीं है, कभी किसी की बात मानता नहीं है, हमेशा हठधर्मी का मुजाहरा किया है। लेकिन हो सकता है ट्रंप की गालियां और प्यूटन की वार्निंग काम आ गई हो, और उसकी आवाम जिन्होंने उसका घर का घेराव कर लिया, पूरे घर का, तो तुम ये डील करो। क्योंकि उसे खतरा क्या है? उसे खतरा ये है कि डील होने के बाद वो सीधा सलाखों के पीछे होगा। अपने मुल्क में भी उस पर बहुत चार्जेस हैं, क्रिमिनल के, पता नहीं रिश्वत के, काहे काहे के। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी उसको बहुत बड़ा मुजरिम करार दिया। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? बहरहाल आगे क्या होगा वो तो अल्लाह जाने। डील हो जाए, वक्ती तौर पे भी हो जाए तो बड़ी बात होगी, और अल्लाह करे कि इसको हम सलाखों के पीछे देखें, जो पूरी दुनिया के लिए इबरत का मुकाम होगा कि आप जितना मर्जी कर लें, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हो सकता है कि ट्रंप का जो है वो दामाद, उसकी बेटी का, वो कोशिश करे, या थोड़े बहुत ट्रंप भी नरम, डील के बाद नरम रवैया अख्तियार करे, इसको बचाने की कोशिश करे कि इस पे ये मुकदमे ना चलें। लेकिन होता यह है कि जब आप जुल्म करते हैं ना, तो यहां पे जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर आप बच नहीं पाते। कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती। ये अटल फैसले हैं अल्लाह के, याद रखें ये बात। आपने पूरी दुनिया में देख लिया, फिरौनों को देख लिया, हिटलर को देख लिया, उससे पहले बड़े बड़े जालिम लोग आए, पूरा पीछे चले जाएं तो और बड़े जालिम लोग आए। सबका अंजाम आपके सामने है, दुनिया के सामने।
तो चलें, बहरहाल ये डील वहां पे हो रही है और दुआ गो हैं कि बहरहाल हो जाए, कुछ सुख का सांस आए फलस्तीन के लोगों को, और आगे चल के ये किसी ना किसी तरह टू नेशन थ्योरी की तरफ चल पड़े, तभी कोई बात बनेगी। जो मैं कहता रहा हूं कि वो अब मान लेंगे लोग, दुनिया सारी तैयार है, सब कुछ तैयार है, और शायद ट्रंप के और पुतिन के जोर लगाने पे, इस्लामिक वर्ल्ड के जोर लगाने पे, अरबों के जोर लगाने पे हो सकता है ये मामला आगे यहां तक पहुंचे। वरना इसराइल की तो फितरत ये नहीं है किसी भी कीमत पर। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि इसराइल इंडिया की तरह, मोदी की तरह बढ़ के मारता है ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा शर्तें और बातें मैं मनवा लूं, क्योंकि झूठ फ्रॉड फेक तो उसमें बहुत ज्यादा है कि सबको डरा के, दुनिया को डरा के मैं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा लूं। अब ये सब वक्त बताएगा। बहरहाल हो जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वही बात है कि दुनिया में जब मैं कहता हूं मुज़ाकरात भी चाहिए, अमन चाहिए, अमन से सबके लिए बेहतरी है, सबके लिए। और देखें कि ये अमन कब गजा के लोगों के यहां दस्तक देता है और बाद में जाके पूरे फलस्तीन में दस्तक देता है। इंतजार करते हैं और देखते हैं और दुआ गो हैं उनके लिए। अल्लाह करे कि इसी तरह ही हो। मैं दुआ गो हूं अपने फलस्तीन भाइयों के लिए, गजा के भाइयों के लिए। आप भी दुआ करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।